Oje jana lai janju bado nani jasui Dagi chini jebe sona je dola benje sanje doba Shudon zoje jana lai janju bado nani jasui Dagi je so jebe sadagi dola benje sanje doba Oje jana lai janju bado nani jasui Dagi chini sonam je dola benje sanje doba तो थोआंग के बारे में खुन रंपाचे इस तरह से कहते हैं कि वो लोग प्रतिदिन सूत्र अलंकार या फिर तोवांग के जो त्योपा है या स्तुति है वो रोज़ करते थे, लेकिन मैं उनको रोज़ नहीं करता हूँ। और नागार्जुन के मूल मध्य में करिका के तो उसमें भी उसमें जो भगवान बुद्ध के स्तुति की गई, उनके कृपा को लेकर के उन्होंने स्तुति लिखी है, तो मैं उसका रोज़ पाठ करता हूँ। सुबह उठते ही उसका पाठ करता हूँ। तो जो दोनों प्रकार के जो सिद्धांत है, जो मिथ्या सिद्धांत हैं, उनको जो नष्ट कर चुके, जिन्होंने छोड़ चुके हैं या उनको नष्ट करने के लिए, और जो सत्य सिद्धांत उनको धारण किए हुए ऐसे भगवान बुद्ध को मैं प्रणाम करता हूँ। और कभी कभी जब नींद नहीं खुलता है तो उस समय भी यही श्लोक का पाठ करता हूँ, जिससे कि भगवान बुद्ध के जो ज्ञान है, जो उनकी प्रज्ञा उसकी व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकार का श्लोक है, उसका अभ्यास करने से परिवर्तन होता है, फ़ायदा होता है। सबसे पहले नमडे लहजा, जो कल यहाँ से इसका पाठ समाप्त हुआ था, आज वहाँ से आगे का पाठ समाप्त होगा। आज शुरुआत होगा। तो इसके यहाँ से पाठ हो रहा है कि जो हमारे जो शरीर है और वचन है और चित्त है, उन पर किस प्रकार से निर्भर होना चाहिए, इसके बारे में पाठ करते हुए और भगवान बुद्ध के जो ज्ञान है, विशेषता, उनको बार बार याद करना चाहिए। और जो हमारे सरगमन है, उनको अच्छी तरह सरगमन को अपने दिल में उतारना चाहिए, आदि के बारे में यहाँ पर पाठ करते हुए। और जहाँ तक मूर्ति की बात की जाए, तो मूर्ति चाहे वो सोने की हो या फिर चांदी की हो या फिर किसी की भी बनी हुई, उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है। और अगर वास्तव में भगवान बुद्ध की कोई मूर्ति वगैरह न हो, तो आप उनको याद कर सकते हैं, उनको केवल याद करें, या फिर उसके अतिरिक्त आपके गुरु हैं, उनको भी याद कर सकते हैं। तो चाहे उनकी प्रतिमा हो या ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी स्तुति बार बार, स्मृति बार बार करनी चाहिए।
कह रहे हैं कि हवा तेज़ चल रही है, इससे जो ग्रंथों तो बार बार जो हवा है उसको उड़ा के ले जा रही है। तो जो 3 प्रकार के ज्ञान के बारे में बात कही, विशेषता के बारे में बातें कही गई हैं, जब उनके शरीर, वचन और चित्त के उनके बारे में विचार करना चाहिए और रोज़ रोज़ उनका दर्शन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। और पुंडरीक सूत्र से भी कहा गया है कि और 3 प्रकार के अल्प 3 बार अनंत कल्पों तक पुण्य का संभार करने के बाद और बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, या फिर हमें ज्ञान प्राप्ति होती है, या पुण्य संभार करने के बाद बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, तो बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद किस प्रकार से हमारा शरीर प्राप्त होता है, वो सामालम्बरी में भी व्याख्या की गई है। और तो खासकर हालांकि हम लोग पुण्य तो करते हैं, उसके अतिरिक्त जो बुद्ध की प्रतिमा इत्यादि को देखकर भी पुण्य का संभार करते हैं। तो आगे विशेषता बताई जा रही है कि भगवान बुद्ध की मूर्ति या प्रतिमा बनाने से किस प्रकार से लाभ या हुआ करता था। तो भगवान बुद्ध की प्रतिमा के किस प्रकार से होने के बारे में यहाँ पाठ हो रहे हैं। उसके बाद छेपा किस प्रकार से होना चाहिए, जो हम चढ़ावा इत्यादि करते हैं उसके बारे में, कि किस प्रकार से रखना चाहिए, किस पर रखना चाहिए, उतारना चाहिए, उसके बारे में। तो यहाँ पर कहा है जो भी हम चढ़ावा करें तो हमारा जो मोटिवेशन है, प्रेरणा है, वो अच्छी होनी चाहिए, अच्छे सोच विचार के साथ रखना चाहिए। और जब भी आप चढ़ावा चढ़ाएं तो चोरी इत्यादि का नहीं होना चाहिए, या जो मिथ्या आजीविका उसकी तरह से धन कमाया गया न हो, ऐसे दान इत्यादि को करना चाहिए। और जब भी चढ़ावा इत्यादि चढ़ाएँ तो स्पष्ट होना चाहिए, साफ़ सुथरी तरीके से होना चाहिए, और किसी भी प्रकार के बुरे कर्मों से प्राप्त न किया गया हो, अच्छे कर्म से, सम्यक कर्म से किए गए जो भी कमाए गए धन इत्यादि से लिए गए धन ही हो। और रत्ने वाले में भी कहा गया है, और सेठंग में भी इस प्रकार की बातें कही जाती हैं, तो उसमें से थोड़ा सा परिवर्तन है, थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिलता है, बाकी का लगभग एक जैसा है।
और जो दान इत्यादि नहीं देना चाहते हैं उनसे ज़बरदस्ती लेकर के चढ़ावा चढ़ाया जाए, ऐसा भी नहीं करना चाहिए आदि आदि। और अगर आपका प्रेरणा भी नहीं हो दान देने का, अगर इच्छा भी नहीं हो, तब भी किसी दान इत्यादि नहीं करवाना चाहिए। और जो अगरबत्ती इत्या मोमबत्ती को भी जलाना चाहिए। और जब भी ये चढ़ाएं तो उसको अच्छे उद्देश्य से होना चाहिए, उद्देश्य आपका अच्छा बना होना चाहिए। और गेशे वेंग ने भी एक बार कहा कि जब दान इत्या चढ़ा रहे थे उस समय की घटना के बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जो 3 रत्न उनको जो हम चढ़ावा चढ़ाएं वो अच्छा चढ़ावा होना चाहिए, शुद्ध चढ़ावा होना चाहिए। और कह रहे हैं कि अगर जब आप चढ़ावा चढ़ाएं उस समय अच्छी तरह से चढ़ाते हैं तो खुद भगवान बुद्ध के समय के भगवान बुद्ध के समय में उनके जो लक्षण होते थे, उनके भगवान खुद के लक्षण हैं, वो भी आप में परिवर्तित हो सकते हैं अगले जन्म में, या इस तरह के आप भी लक्षण प्राप्त कर सकते हैं। और उसका दान इत्यादि करने का अभ्यास ज़्यादा होना चाहिए, इसको अभ्यास करते रहना चाहिए और जितना हो सके उतना करना चाहिए, जितनी कोशिश हो सके उतना करना चाहिए। और किसी भी बुरे तरह का या कई गलत तरीके का उपहार या नहीं चढ़ाना चाहिए। जो सन्यासी इत्यादि होते हैं उनके पास चढ़ावा चढ़ाने के धन इत्यादि नहीं होता है, तो उनको भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है कि अपनी श्रद्धा से जो भी मन में बने वो उनका अभ्यास चढ़ाना चाहिए। तो उसके अतिरिक्त भी हमें अलग अलग प्रकार से लाभ प्राप्त होते हैं, जिसमें 8 भागों में बांटा गया है। कि साफ हो, सुगंधित होना चाहिए, एक नरम हो, अगर उसको पिया भी जाए, अमृत पानी की बात करें, पिया भी जाए तो वो हमारे लिए लाभदायक हो और कोई नुकसान इत्यादि न पहुंचाए, ऐसे 8 तरीके होते हैं। और अगर पानी भी आप चढ़ाते हैं तो वो साफ़ होना चाहिए।
और जिस बर्तन में इत्यादि को चढ़ाते हैं वो बार बार धुल करके साफ कर कर के ही चढ़ाना चाहिए। चाहे आप फूल चढ़ाना चाहें या फिर चावल, जो भी आप चढ़ाना चाहें वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। अगर आप उसको चढ़ाने के लिए एक अगरबत्ती से अतिरिक्त भी अगर कुछ नहीं है तब भी कोई बात नहीं, उसको अच्छे से चढ़ा कर के आप पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा कितना चढ़ा रहा है या ज़्यादा चढ़ा रहा है उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ाना चाहिए। और इस जन्म के अलावा हमें तुरंत जन्म मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए जितना हो सके उतना मैं कर सकूं, ऐसा सोचना चाहिए। और अगर आप दीपक चढ़ाते हैं तो वो भी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। तो पुष्प इत्यादि चढ़ाते हैं वो भी साफ़ सुथरे होने चाहिए। फिर तीसरी यहाँ पर अध्याय शुरू होता है। अब इसमें शरीर का व्यवहार किस प्रकार से हो, चढ़ावा इत्यादि चढ़ाएँ तो उसके बारे में पाठ होता हुआ। और इस तरह से जब अभ्यास करेंगे तो आपको पुण्य का लाभ होगा, पुण्य की प्राप्ति होगी। और फिर इसमें यहाँ पर जब ध्यान लगाएं उस समय शरीर के 8 प्रकार के तरीके होते हैं कि अपने शरीर को किस तरह रखना चाहिए। सर किस प्रकार से हो, आँख किस प्रकार से हो और हमारी जीभ इत्यादि किस प्रकार से रखें, इसके बारे में पाठ और इसकी व्याख्या इसमें है कि 8 प्रकार के जो तरीके बताए गए उनका पालन करना चाहिए, तब आप अच्छे से ध्यान कर सकते हैं।
फिर उसके बाद हमारी जो श्वास है उसको लेते समय कि श्वास को किस प्रकार से लेना चाहिए, जब ध्यान करें तो श्वास लेने का क्रम कैसे होना चाहिए। तो जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा उत्पन्न हो जाए उस समय सभी सत्वों को ऐसा समझना चाहिए कि हमारे माँ के समान हो चुके हैं, तो उनके बारे में अगर सोचेंगे तो आपका गुस्सा कम होगा। तब आप जब सांस को बाहर छोड़े तो उस समय समझिए कि हमारे अंदर जितने भी बुराइयां हैं वो बाहर एक काले प्रकाश के रूप में बाहर निकल रही हैं। और सांस अंदर लेते समय पुण्य सफ़ेद प्रकाश के रूप में पुण्य अर्जित हो रहे हैं, प्रवेश हो रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए। और क्योंकि हमारे चित्त में बहुत सारे अकुशल कर्म होते हैं तो उनको कुशल कर्मों की तरफ बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तो जैसा भी आप पुण्य की लाभ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। तो नागार्जुन ने कहा है कि अगर जो हमारे क्लेश हैं, मोह है, द्वेष है, तीन जब उत्पन्न हो जाते हैं तो उस समय हमारे जो अकुशल कर्म है उनकी प्राप्ति होती है, अकुशल कर्म उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। और ये सारे के सारे अज्ञानता की वजह से उत्पन्न होते हैं और हमारे जो जो पुण्य कर्म उनको नष्ट करते हैं। अगर आप पुण्य कर्म करना चाहते हैं तो प्राणी की हत्या न करना और चोरी इत्यादि न करना, ऐसे कुशल कर्मों करना चाहिए। अगर आपका उद्देश्य महाकरुणा का होगा तो उसका फल भी हमें ज़्यादा प्राप्त होगा, उससे फल भी सुख की प्राप्ति होगी। और जब कुशल और अकुशल दोनों का विपाक जब होता है तो उनके जो फल की प्राप्ति होती है तो उससे हमें कभी हानि कभी लाभ की प्राप्ति होती है। फिर आगे इसमें एक भारत में दो लोग थे, उनकी कहानी के बारे में जिक्र किया जा रहा है। दो ब्राह्मण थे, उनका जिक्र हो रहा है।
ये लमरिन का जो पाठ हो रहा है उसको और भले ही भाषा न समझ में आए तो परम पावन जी के शब्द भर हमारे कान में पढ़ने से कल्याण हो जाता है। तो जो भी हमारे पुण्य कर्म हैं उनकी जड़ हमारा अच्छी जो प्रेरणा होती है वो होती है। तो इसको जो भी आप पुण्य कर्म करना चाहते हो हमारी प्रेरणा अच्छी होनी चाहिए, उद्देश्य अच्छा होना, तभी पुण्य कर्म को प्राप्ति कर सकते हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी हमारी सोच विचार है हमारे चित्त पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर व्याख्या की जा रही है कि जितने प्रकार के हमारे कुशल कर्म अकुशल कर्म हैं चित्त पर निर्भर करते हैं। अगर हमारा सोच विचार अच्छा होगा तो हमें अच्छे फल की प्राप्ति होगी, और उसी समय हमारा सोच विचार गलत होगा तो हमें यहाँ पर जैसा कहा गया निचली योनि में जन्म लेने को मिलेगा। फिर इसके आगे में जिससे फल की प्राप्ति होती है तो फल के जो प्राप्ति है वो कैसे हो। तो पंखा चलाने की आवश्यकता नहीं है, पंखा बंद कर दीजिए क्योंकि उससे ठंड महसूस हो रही है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ है उसको सबको चला दिया जाए, जब ठंड लगे उस समय तो नहीं चलाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले कहा जा रहा है कि हमारे जो बोध चित्त है उस बोध चित्त को उत्पन्न करने के बाद बोधि को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। और जितने प्रकार के भी हमारे सुख हैं वो तभी उत्पन्न हो सकते हैं जब हम अच्छे कर्म कुशल कर्म करें। अगर बोध चित्त का बीज को डालेंगे तो उससे हमें पुण्य इत्यादि की प्राप्ति होगी।
फिर यहाँ से शुरू हो रहा है कि सबसे पहले हमारा उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ महायान धर्म में, महायान दर्शन में केवल तो हमें हमें जो कर्म फल है उसके बारे में अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। अगर अभ्यास करेंगे, जब तक हमारे पास जो कर्म फल है उसके बारे में थोड़ा अभ्यास नहीं होगा, तब तक कुछ फ़ायदा नहीं हो सकता है। अगर सभी सत्यों का हित करना भी चाहें तब भी संभव नहीं होगा कि जब तक आप अभ्यास न करें।
यहाँ पर जो प्रतिमा है या भगवान बुद्ध का शरीर है उसके विशेषताओं के बारे में कुछ जिक्र किया जा रहा है। यहाँ पर कहा जाता है जब गुरु को प्रणाम करें उस समय तो लामा के जो विशेषता हैं उनके विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनको प्रणाम करना चाहिए। और उसी प्रकार से जब आप बुद्ध को प्रणाम करें तो उनके जो तंत्र के अनुसार जो तंत्र के 4 भाग हैं उनके अनुसार किस प्रकार से व्याख्या की जाती है और सूत्र के परंपरा के अनुसार कि जो सर्वश्रेष्ठ उनका जो शरीर है उनको उनमें अच्छी तरह से प्रणाम करना चाहिए, अच्छी तरह से मानना चाहिए। और 10 प्रकार के जो 10 बल हैं और फिर निर्भय जो 4 प्रकार के होते हैं 8 प्रकार के याद करना चाहिए। और जब धर्म में शरण जाएं, जब धम्मं शरणं गच्छामि करें उस समय उनका जो धर्म की विशेषता है जो उसका स्वभाव उसके बारे में जानना चाहिए और जो ग्रंथ हैं उनको एक अमृत के समान समझने की कोशिश करनी चाहिए।
और जब जब ऐसा कहें कि संगम शरणम गच्छामि, तो उस समय हमें जो सूत्र की परंपरा के अनुसार 2 प्रकार के हमारे संघ होते हैं। एक तो श्रावक संघ और हमारे बोधिसत्वयान या श्रावकयान, उन दोनों के जितने संघ हैं उनमें उनके शरण की बात करनी चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। और जो तंत्र के जो संघ होते हैं तो उसमें खांडो इत्यादि होते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर पाठ करते हुए किस प्रकार की विशेषताएं होती हैं, या जो आर्य संघ होते हैं वो लोग शून्यता को प्रत्यक्ष रूप से जान लेते हैं।
यहाँ संक्षेप में कहा जा रहा है कि अगर संक्षेप में कहा जाए तो कि पूर्व में आर्यवर्त इस देश में जिस प्रकार से
तो 3 प्रकार के जो शिक्षाएं होती हैं, जिसमें शील समाधि, जैसे हिंदुओं में भी शील की जो शिक्षा है उसमें भी है, समाधि की भी है, ये सामान्य रूप से हैं। तो क्रिश्चियनों में देखा जाए तो उनमें भी देखने को मिलता है। अगर ईसाई के लोग देखें, जो ग्रीस है उस देश में अगर आप देते हैं उनके अगर तो वहाँ पर कुछ भिक्षु लोग हैं, ईसाई लोग हैं जो ध्यान इत्यादि करते हैं, और जो हिंदू लोग हैं वो ध्यान करते हैं। तो उसमें समाधि का शिक्षा भी है, शील की समाधि है, और जो लौकिक समाधि की जो बात होती है वो दोनों को मिलती है। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा कहा गया है, लगभग या हटकर के शील समाधि की बात कही है, जो सामान्य रूप से होगा, असामान्य तरह के शिक्षा है। तो इसमें इसका कहने का मतलब कि इसमें शून्यता को साथ में रोका गया है, और शून्यता को यहाँ पर अरहत पद को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जिक्र किया है। तो इसी वजह से इनमें हट कर के थोड़ा जो दूसरों दर्शनों में या दूसरे धर्मों में उससे हट कर के शील समाधि प्रज्ञा 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी समानताएं हैं, चाहे वो अन्य जो कि सभी दर्शनों में या सभी धर्मों देखने को मिलती हैं। जैसा यहाँ पर जिक्र किया जा रहा कि जब शरण गमन करते हैं उस समय कि जो भी मेरे द्वारा दान पुण्य किया है दूसरों के हित के लिए, दूसरों को बुद्ध बनने के हित में लाभ हो जाए, ऐसा जिक्र किया जाता है। तो यहाँ भी आ रहा है, आदि का पाठ हो रहा है। तो अब समय अलंकार और फिर सूत्र अलंकार के समय जो गोत्र के बारे में व्याख्या की जाती है वे बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो हमारे जो अंदर के कोई पदार्थ इत्यादि बुद्धत्व को प्राप्त हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। तो बुद्धत्व को प्राप्त वही हो सकता है, हमारे जो अंदर बुद्ध बीज है वही बुद्धत्व को प्राप्त हो सकता है। तो ये भगवान बुद्ध के क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में विचार करना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। जब इसका विचार करेंगे तो ज़्यादा लाभदायक हो सकता है। अगर कैसे ही सोचें कि मैं केवल सोच रहा हूँ तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा उसमें आसक्ति करेंगे, बहुत सारे उम्मीद करेंगे तो शायद मिथ्या दृष्टि पैदा हो सकती है। तो गेलशप रिम्पोछे ने भी कहा है कि देवता इत्यादि का अगर हम ध्यान लगाएं तो चोंगपर चोग्याची ने भी इस तरह की व्याख्या की है कि अगर हम बहुत ज़्यादा कामना इत्यादि करें तो एक तरह का वो अंधविश्वास जैसा होने की संभावना होती है। तो तंत्र के समय में कहा जाता है कि जब
जब रौद्र रूप का अभ्यास किया जाता है तो उस समय का रौद्र रूप का क्या मतलब है जो तंत्र में जोड़ कर देखा गया है, तो उसके बारे में सोचना चाहिए। तो उनके बारे में अच्छी तरह सोचना चाहिए। तो खासकर जो शून्यता है, तो शून्यता को ध्यान में रख कर के अभ्यास करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो इसके बाद जो हमारे 4 प्रकार के महाब्रह्म विहार हैं उसके बारे में अभ्यास करना, ध्यान करना। जो करुणा, मैत्री, मुदिता, उपेक्षा 4 प्रकार के महाब्रह्म विहार हैं उसके बारे में विचार करना चाहिए, उसके बारे में ध्यान करना चाहिए, इसकी व्याख्या की जा रही है। तो यहाँ पर फिर जिक्र किया जाता है, अगर हमारे जो 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 अधम पुरुष हैं, जो जिनको निम्न पुरुष कहा जाता है, उनके मार्ग को अगर ठीक से नहीं पढ़ते हैं तो बोधि चित्त उत्पन्न करने से क्या लाभ होगा। तो उनके मार्ग को पहले पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर बोधिचित्त की अगर बात की जाती है तो बोधिचित्त जो हमारे अधम पुरुष हैं उनके लिए नौकर के, जो महायान के पुरुष होते हैं उनके सीखने के लिए होता है, उन्हें बुद्धत्व प्राप्त करने का होता है, बोधिचित्त प्राप्त करने के लिए होता है। तो इतना आसान नहीं है। तो खिटू को लोसन ग्यात्सो एक जन्म में उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया था। तो गुफा इत्यादि में रह कर के उन्होंने ध्यान किया था। तो जो दो गेंदो ग्यात्सो जी जो सर्वज्ञ थे, वो गेंदो ग्यात्सो जी उनके खासकर उनके जो गुरु के रूप में जाने जाते खेटू ग्यात्सो के रूप के नाम से हैं। तो उनके व्याख्या में देखा जाता तो खेटू ग्यात्सो तो ये इस प्रकार की व्याख्या उनके ग्रंथों में देखने को मिलती है। तो मैं कहता हूँ, मजाक तौर में कहता हूँ कि एक जीवन में किस प्रकार से बुद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है, दिन रात अभ्यास करके कैसे बुद्धत्व को कैसे प्राप्त किया जा सकता है।
तो ऐसा उसमें जिक्र आता है कि मिलेरपा के समय में कि अगर दिन में अभ्यास करें तभी बुद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है, रात में भी बुद्धत्व को प्राप्त किया जा सकता है। तो शायद मैं भाग्यशाली ना हूँ, भाग्यशाली हूँ ऐसा मान करके तो फिर अपनी आँख को रगड़ते हुए गुरु के पास गए। तो उन्होंने पूछा कि आपको सपने क्या दिखाए। तो मुझे कहा मैंने कुछ तो उन्होंने कहा मुझे कुछ भी सपने दिखाई नहीं दिए। तो आप मेरे गुरु शिष्य नहीं हैं जिसको मैं पढ़ा सकूं। तो आप लोग को मर पे हैं उनके पास जाना चाहिए, नारोपा इत्यादि के पास जाओ। तो उनके गुरुजी ने कहा, उनके मरपा गुरुजी थे उनके पास जाइए कि मैं तो नहीं पढ़ा सकता हूं। तब जब मारपा के पास गए तो उनको मिलिरपा को बहुत सारा कष्ट दिए, बहुत सारी परेशानी झेलना के। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं साथ तुमको ना पढ़ा पाऊँगा। तो जब मैं उनके साथ रह कर के लंबे समय तक रह कर के उनसे प्रार्थना किया, मेहनत किया, तब जाकर उन्होंने सिखाया। तो तुरंत तो बहुत सारे विदेशी लोगों को मैं ऐसा बोलता हूँ कि भगवान बुद्धत्व को प्राप्त तुरंत किया जा सकता है। तो इस प्रकार की जो आपकी इच्छा है, अगर प्रबल इच्छा है, तो इस प्रकार की प्रबल इच्छा कभी कभी नष्ट हो जाती है। क्योंकि एक जन्म में कि अगर बुद्धत्व प्राप्त करना या जल्दी बुद्धत्व को करना ये आसान बात नहीं होता है। क्योंकि तीन जन्मों तक, 3 कल्पों तक हमें पुण्य संभार करना पड़ता है। तो उस प्रकार से हमें आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए कि जब तक ये सत्य रहेंगे तब तक मैं अभ्यास करूँगा, तब तक मैं बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्न रहूँगा। इस प्रकार की सोच रखना चाहिए। तो जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास ना हो तब तक आप बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो शून्यता के दर्शन के अनुसार आप जो शून्यता के दर्शन के आधार पर निर्भर होकर के आपको जो हमारे बोध चित्त उसके बारे में समझना चाहिए। तो और उसके बाद हमारे जो आत्मग्रह उसको समझना चाहिए। और जब उसको हम आत्मग्रह को तो समझेंगे तो आज से ही लेकर के आज से ही अगर उसका अभ्यास कोशिश करें तो चाहे हम जल्दी बुद्ध बन जाए तब भी हम लोगों का हित करेंगे, या देर में भी बुद्ध बने तब भी हम लोगों का सत्य करेंगे। इसमें ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर एक जीवन में आप बुद्धत्व को प्राप्त कर लें तो मुझे प्रथम क्रम मिल जाएगा या मैं पहला स्थान प्राप्त कर लूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें कोई होड़ जैसी नहीं हो। तो ऐसा सोचना चाहिए जब तक सत्य रहेंगे, जब तक अनंत सत्य रहेंगे तब तक मैं उनकी मदद करता रहूँगा, तब तक मैं इस भवचक्र में या श्लोक में रहूँगा। ऐसी सोच रखनी चाहिए। तो अगर इस प्रकार की सोच अगर हो हमारे अंदर तो सोच अगर हमारी सोच विचार अच्छे हो तो हम उसका अभ्यास तो हम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो कभी कभी मैं ऐसा कहता हूँ तो जो हमारे जो वास्तव में जो चीज़ वास्तविकता उसके बारे में सोचना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा उम्मीद करें, बहुत ज़्यादा आसक्ति करें और जब हम जैसी उम्मीद करते हैं उस प्रकार से उम्मीद जो प्राप्ति नहीं होती है तो उस समय हमें दुख की अनुभूति होती है या दुख हमें मिलता है। तो इससे पहले हमारे मन में सोच विचार करना बहुत ज़रूरी है, उसका परीक्षण करना ज़रूरी होता है। तो मिलेरपा जैसे लोग आज इस दुनिया में मेहनत करने वाले भी नहीं हैं। तो चाहे वो एक जन्म में जीवन प्राप्त करें या ना पढ़ें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभ्यास करने वाले इस प्रकार से लोग देखने को नहीं मिलते हैं। समालम्बरे में भी इस प्रकार के जिक्र किया जाता है।
हम लोग लामा छुपा को बहुत पूजा करते हैं, उसका पूजा करते हैं, इत्यादि करते हैं और बहुत उसकी उच्चारण करते हैं। तो उसमें बहुत सारे जो हमारे सड़क के स्थान हैं उनको इकट्ठा करके उसका किया जाता है। और साक्या के अगर देखें तो गांधे लाकियामा का उच्चारण करते हैं, तो उसमें जे यप से 3 लोग उसमें किए जाते हैं। तो रिक्सों गुम्बो इत्यादि या फिर जेरमा इत्यादि का उनको एक रूप में अभ्यास किया जाता, या फिर संक्षेप में कहें तो जमयांग के बारे में सोचते हैं, या फिर युनतेन शिगुरमा या मार्ग जो लमचो इत्यादि का पाठ किया जाता है। तो बहुत सारे जो देवता इत्यादि उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे 3 शरण हैं उनके बारे में अच्छी तरह से सोच विचार करना चाहिए। तो ये अगर अच्छी तरह से सोचेंगे तो ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। और ख़ासकर तो हमें हमारे चित्त परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर हमें अभ्यास करना चाहिए वहाँ पर तो ज़्यादा अभ्यास नहीं करते हैं। और उसके अतिरिक्त तो जिनके जो आसपास हमारे देवता इत्यादि होते हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या फिर उसकी पूजा इतना करते हैं और उनके रूप इत्यादि विभिन्न रूप हैं उनके बारे में सोचना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें तो थोड़ी मुश्किल तो होती हैं। तो जे रिम्पोचे खास करके जो नमरूप विशेष रूप से होता था, इसके बाद में इनको छिटुक इत्यादि को जोड़ा गया। केपगोमा जो नामक ग्रंथ है जे रिम्पोचे ने खुद ने उसकी रचना की गई है, उन्होंने खुद इसकी रचना की है।
तो यहाँ से कि किस प्रकार का शिष्य किस प्रकार से होना चाहिए, किस प्रकार के शिष्य को बनाना चाहिए के बारे में जिक्र हो रहा है। क्योंकि पहले जो कल्याण मित्र उसके बारे में व्याख्या की जा चुकी है, पाठ हो चुका। अब जो शिष्य है उसके विशेषताओं के बारे में। तो उन्होंने कहा कि केवल अध्ययन इत्यादि करने से केवल बुद्धत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसके लिए अभ्यास इत्यादि करना चाहिए। और बौद्ध लोगों के परम हित के लिए, लोगों के हित के लिए, बहुत सारे सत्यों के हित के लिए आपको ध्यान साधना इत्यादि करना चाहिए। और जो मनुश्री हैं, मनुश्री ने उनसे शायद जरूर पूछा, उनसे इस तरह से कहा। तो चाडल या फिर ध्यान इत्यादि करने के लिए आवश्यकता है। तो उन्हें जाम्बे ग्याशो जी तो जे रिम्पोचे का जो माध्यमिक दर्शन सेटिंग जैसा कि उनके सेटिंग ग्रंथ में जिक्र किया जाता है, उस हिसाब से तो उन्होंने एक जो हमारी पुद्गल निरात में उसके बारे में ध्यान करना चाहिए। जो हमारे जिसमें आसक्ति होते हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। तो उनसे पूछा तो मेरा जो सिद्धांत है, तो मेरा कौन सा सिद्धांत है? तो मेरा सिमचंबा का सिद्धांत है या चित्रवादी सिद्धांत है या फिर माध्यमिक सिद्धांत? तो उन्होंने कहा कि आपका दोनों प्रकार का सिद्धांत नहीं है। तो जम्पेयांग ने कुछ कठिन शब्द बोले। तो उन्होंने कहा कि इससे कुछ होगा नहीं, आपको ध्यान इत्यादि में करना चाहिए और जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। तो उनका जब उन पढ़ने से बहुत सारे हित प्रत्यय जुड़ेंगे तो कुछ परिवर्तन हो सकता है।
तो तब जब वो बचपन की अवस्था में थे तो उस समय उन्होंने कहा है कि तो सबसे पहले माध्यमिक दर्शन, जब आपका माध्यमिक दर्शन काफ़ी अच्छा हो जाए तो उसके बाद भी जब आप अभ्यास करेंगे तो जब माध्यमिक दर्शन को जान लें फिर उसके बाद उसका अभ्यास करें और उसमें जांच पड़ताल करें तो ये तीनों चीज़ें अलग होती हैं। तो इसका जो सार है या ख़ास बात है वो चासन टिक्शन में भी देखने को मिलता है कि उनके जो जन्म पोचे के जो दर्शन है तो उनको किस प्रकार से व्याख्या की गई है। तो ख़ास करके जो भी हो उसका परीक्षण करके देखना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए। तो इसमें 5 जो उनके शिष्य थे, तो 5 जो जब से जैसे नागार्जुन, आर्यदेव और बुद्धपालित और चंद्रकीर्ति, तो 5 में कुछ लोग 5 में तो भाव विवेक को कहते हैं और लुजांग को भी कुछ लोग कहते हैं। और उनमें से जो संघ के बुद्धपालित तो यहाँ पर जो विद्वान लोग हैं उनके बारे में जिक्र किया जाता है। नागार्जुन इत्यादि साथ में थे। तो हम लोग में ज़्यादातर बहुत सारे लोग लेक्सिंगपो है जो जेरिम्बो, जिनको तो बहुत से लोग याद कर लेते हैं। कितने लोग हैं जिनको लेक्सिंगपो मौजबानी याद है? आप लोग हाथ उठाएं। एक लोग, दो, कुछ लोग हैं जो लेक्सिंगपो को याद किए। तो 3-4 लोग हैं जो लेक्सिंगपो मौजबानी याद किए हैं। गेंशु जो मोन्तो गेन और उमा जोगपा, कितने लोग के मौजबानी याद है? वो लोग हाथ उठाएं। तो कुछ पूछ रहे हैं कि आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं क्या? तो ये विशेषताएं हैं जो माध्यमिक अवतार और अब समलंकार मूल माध्यमिक, कितने लोगों के मूल माध्यमिक है जो कितने लोग हैं जो याद किए हैं? तो कह रहे हैं कि एक लोग वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 2-3 लोग हैं। तो मैंने जैसा कल कहा था कि चावा शेरव को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। बहुत अच्छी बात है जिन्होंने मौजबानी याद किया हुआ है। और तोमोम की जो तो साचा टिक्शन जी जब पढ़ाते हैं तो उन्होंने उस समय जो चावा शेरव है वो निश्चित रूप से आपको याद करने की आवश्यकता होती है। तब जब मैं गुरुजी ने मुझसे कहा था तो मैं तो याद नहीं कर पाया, तो मुझे उन्होंने याद करने के लिए दिया था तो मैं नहीं कर पाया। लेकिन फिर उन्होंने तो चावा शेरव को साथ में लगते हुए अभय समलंकार इत्यादि के साथ में उनकी व्याख्या जोड़ करके देखी जाए तो अच्छी बात होती। तो मेरे याद तो नहीं है तो मैं फिर भी उसको बीच में उसको पढ़ता हूँ, उसको पाठ करता हूँ। तो ये हमारे मन में काफ़ी परिवर्तन करता है।
तो कभी के जो विदेशी लोग हैं उनको भी बताता हूँ, तो ये कहता हूँ, इसको उपदेश देता हूँ, काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उनको याद करना चाहिए। अगर ये स्कंद में है तो उस समय ये जिक्र, तो उसमें थोड़ा सा विभेद है। तो दूसरे कोई ग्रंथ उसमें शायद 8वें अध्याय में देखने को मिलता। तो माध्यमिक जो प्रमाण मृत्यु का दूसरा अध्याय है, वो कितने लोग हैं जो कि मौज जवानी याद किए हैं, तो उसमें एक लोग दिखाई दे, तो इसमें 1-2 लोग हैं जो कि याद किए, मौज जवानी याद किए। फिर वहाँ सामने कोई बैठे हुए हैं जिनको याद है। तो तिब्बती लोगों का जो पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा है, जो जितने जो मूल हैं उनको याद कर लेते हैं और फिर उसके अनुसार उसकी व्याख्या करते हैं, और जब वहाँ पर डिबेट करने के लिए जाते हैं तो साथ में लेकर के जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये काफ़ी अच्छी बात है जो कि नौजवान याद कर लेते हैं।
Oh,